हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर है कि पासे का गहन घनाभ और पासे वाला जो जो आपका टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर आज सेकंड क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल हमने यहाँ पर कि जितना भी पासे से संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने किए थे और एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, उसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ किन किन का सही था, आप मैच करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले मानक पासा और साथ ही साथ घन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रूप से जो कि अच्छे से क्लास को आप पूरा आनंद लीजिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आएगा समझ में? चलिए एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। क्या दोस्तों? सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, किन किन ने किया था। एक बार से फिर से आंसर आप कमेंट कीजिए जल्दी से। और सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल एक एक छोटे छोटे हिसाब से हम है जो कि एकदम छोटे छोटे खंडों में है जो कि हम है जो कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप अच्छे से यहाँ पर जो कि तैयारी कीजिए। और हमारा टारगेट तो आप सभी को पता है कि 150 नंबर अब की बार लाने हैं। ठान लिए तो ठान ली है, अब की बार इसको पूरा करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है ना। रीजनिंग में 150 नंबर आपको लाने हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। यहाँ पर दक्षिणावर्त वाला नियम लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, तो यहाँ पर दक्षिणावर्त वाला नियम लगा दीजिए। ये एक के नीचे ये वाला एक लिख दिया, मैंने लिख दिया है। चलिए एक के बाद में अब कौन सा आएगा? दो आएगा, ठीक है। दो के बाद में तीन, ये तीन लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक के बाद में पाँच, तो यहाँ पर पाँच लिख दिया है। पाँच के बाद में छः, तो यहाँ पर छः। तीन का दो, दो का पाँच और एक का यहाँ पर बचा कौन? चार हो जाएगा, ठीक है ना। बचा कौन? चार हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया। चलिए आज हम पढ़ेंगे खुला पासा। क्या दोस्तों? खुला पासा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, खुला पासा का क्वेश्चन है जो कि आपको देखने में बहुत ही आपको डेंजर लगेगा या फिर थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन है बहुत ही इजी। आपको बस क्या करना है दोस्तों? समझना है, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए खुले पासे की बात करें, खुले पासे की बात करें तो यहाँ पर दो नियम आपके लगते हैं, ठीक है ना। देखिए खुले पासे की बात करूं, देखिए आपको पासा है जो कि खोल कर दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसमें 6 डब्बे आपके होंगे। मतलब कि 6 डब्बे कौन से होते हैं? जो आपके फलक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। मतलब कि आपके जो 6 फलक होते हैं घन या फिर पासे के, वही फलक यहाँ पर जो कि क्या कर देते हैं? खोल कर देती थी एक सतह पर 2D में, ठीक है ना। पासा क्या है? 3D आकृति है। क्या दोस्तों? 3D वस्तु है या फिर आप समझ सकते हैं 3D में है। लेकिन हमें क्या करते हैं? 2D में एक तरह से उसको खोलकर एक जैसे कि एक डब्बा होता है, बॉक्स होता है कागज़ का, उसे खोल दिया जाता है तो वो क्या होता है? एकदम समतल में आ जाता है, ठीक है ना। एक पुट्टा बन जाता है, एक समतल हो जाता है। उसी प्रकार से आपको खोल कर देगा तो वही यहाँ पर जो कि खुला पासा होगा। और खुले पासे की दो शर्त हैं। एक तो जो भी सतह है एकांतर क्रम में होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है ना। एकांतर अभी समझाऊंगा। एकांतर मतलब कि एक छोड़कर एक, ठीक है ना। एकांतर मतलब कि एक छोड़कर एक, ठीक है। और साथ ही साथ जिसका एक कोना भी टच हो गया, जो सतह एक दूसरे से थोड़ी भी टच हो रही है, वो उसका विपरीत कभी भी नहीं हो सकती। ये दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो हमने क्या कहा यहाँ पर? खुला पासा, खुला पासा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो खुला पासा क्या होता है? यदि किसी पासे की 6 सतह खोल दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? खुला पासा कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आगे देखिए, तो यहां पर हम बात करें तो एकांतर सतह एक दूसरे की विपरीत होती है। क्या दोस्तों? एकांतर सतह एक दूसरे की विपरीत होती है। कि क्या होती है? विपरीत होती है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। और ये आपका सेकंड नियम है जो कि आप यहाँ पर देखिएगा कि जिन सतह बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना।
जिन सतहों में मैं किसी भी प्रकार का या फिर थोड़ा भी, जिन सतहों के बीच थोड़ा भी संपर्क में हो या फिर एक दूसरे के थोड़ी भी एक दूसरे के संपर्क में हो तो वह विपरीत नहीं होती। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके काम आने वाली है, ठीक है ना, आपके काम आने वाला ये नियम नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम के पहले दिन आपको ये नोट्स है जो कि सारे के सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये एक बार से नोट कर लिया आपने, बिल्कुल। यहाँ पर देखिएगा एक खुला पासा मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए डब्बे सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है ना। मेरे से यहाँ पर जो कि थोड़ा सा अलग टाइप यहाँ पर बन रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे डब्बे सेम होंगे, आकृति सारी की सारी सेम होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये अंक निर्धारित कर दिए हैं, ठीक है ना। कोई भी भाषा हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, कोई भी यहाँ पर आपको नंबर भी दे सकता है, ABCD भी लिख कर दे सकता है, या फिर क्या बोलते हैं, कोई चिन्ह भी आपको यहाँ पर दे सकता है, कोई आकृति भी आपको यहाँ पर दे सकता है। बस आपको क्या करना है, विपरीत निकालना है, ठीक है ना। आपको पूछा जाए कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप अपना दिमाग लगाइए एक बार से, ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मैंने अभी क्या कहा, एकांतर सतह एक दूसरे की विपरीत होती है। तो देखिए 4 में, देखिए इधर नीचे तो जाने से रहा, नीचे तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही है, तो एक छोड़कर, मतलब कि ये 3 को छोड़कर एक, 3 को छोड़कर एक, 4 के बाद में एक डब्बे को छोड़कर ये वाला एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम बात करें तो 3 का विपरीत कौन होगा। तो 3 के विपरीत की बात करें तो 3 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़कर 5, ठीक है। तो 3 का विपरीत हो गया 5, और पीछे बचा वो अपने आप विपरीत हो गए 6 और 2। आ गया समझ में, आ गया। ये एक ही आकृति है, ये तो एक आकृति हुई है, इससे अलग अलग आकृतियाँ भी आपको पूछ सकता है। ये तो सबसे सिंपल वाली आकृति है दोस्तों, ठीक है। तो इससे अलग और जो भी आकृति बनती है, जिस प्रकार से वो खोलता है, जैसे वो किधर से भी खोल सकता है, हमें क्या पता, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये तो क्या है, सिंपल सी आकृति है, 2-3 आकृतियां बनती है, वो मैं आपको सारी की सारी करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर हम पढ़ेंगे इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में है कि हम क्या करेंगे, घन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, घन हम पढ़ने वाले हैं। आ गया समझ में ये। चलिए चलिए 1-2 क्वेश्चन इसके और करते हैं, थोड़ा सा अलग इसको बना के, इसको अलग से खोल कर, है ना, फिर हम यहाँ पर जी बिल्कुल। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से इसको खोलते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको खोल दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है सारे के सारे विपरीत बताने हैं आपको। 4 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत कौन होगा, ये आपको सारे के सारे बताने हैं। चलिए बताइए बताइए जल्दी से। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस प्रकार में जो भी खुला पासा आपको दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले एकांतर वाला फर्स्ट लॉ आपको लगाना, फर्स्ट नियम आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। 6 के बाद में एक छोड़कर एक, देखिए 6 के बाद में
जब सीधी रेखा में होना तभी यह काउंट होगा, ठीक है ना, सीधी रेखा में होना चाहिए, सीधे ब्लॉक ऐसे होने चाहिए, ठीक है ना। 6 के बाद में 4 यहाँ पर, ठीक है, तो 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6। अब देखिए 1 के बाद में यहाँ पर 1 छोड़कर 5, तो 1 का 5 हो जाएगा, आ गया समझ में। चलिए, और 3 का 2 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये पीछे यही बचे, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, आया समझ में दोस्तों। चलिए, आया ना, बिल्कुल। अब ये देखिए और थोड़ा सा इसको और अलग यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और इसको और अलग से खोलते हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ सके कि जैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्या दोस्तों, गलत आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, चलिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ठानी है पूरे के पूरे नंबर लाने की, ठीक है ना, पूरे के पूरे रीजनिंग में नंबर लाने की, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पर देखिए मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया ABCDEF, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया ABCDEF। अब आपको पूछा है कि A का, B का, C का, D का, E का, F का, सॉरी F का आपको विपरीत पूछा है, तो एक दूसरे के विपरीत पूछे हैं, कैसे निकालेंगे। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर तो क्या आ गया, यहाँ पर जाल बना दिया, यहाँ पर तो ना कोई एकांतर क्रम वाला बन रहा है ना कुछ बन रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा था, सेकंड नियम, सेकंड नियम हमने क्या बोला था, जो बिल्कुल भी टच हो रहा है, जो बिल्कुल भी टच हो रहा है वो एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ यदि यहाँ पर सी की बात करूँ, किसकी दोस्तों, सी की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा पेन चेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है ना, पेन चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सी की बात करूँ, सी का विपरीत मुझे निकालना है, ठीक है। देखिए ए यहाँ बी इसको टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, डी इसको टच कर रहा है। अब देखिए ई भी इसका कोना है जो कि टच कर रहा है, ठीक है ना, ई का कोना भी इसको टच कर रहा है। मैंने क्या बोला, छोटा सा भी कोना इसका टच हो तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। देखिए ए का भी कोना इसका टच हो रहा है, तो देखिए इसका कोना, इसका कोना, इसका कोना, इसका कोना, ये 4 तो टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर बचा कौन, एफ बचा, मतलब कि सी का विपरीत कौन हो जाएगा, सी का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आ गया समझ में, आ गया ना। चलिए अब देखते हैं डी का, अब हमें ज्ञात करना है डी का, ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है डी का। देखिए डी से ये थोड़ा सा ये यहाँ पर टच हो रहा है, ये ई का यहाँ पर टच हो रहा है, और ये सी टच हो रहा है, और ये बी भी टच हो रहा है। पीछे कौन बचा, ए बचा, मतलब कि डी का कोड, मतलब कि डी का विपरीत ए हो जाएगा। आ गया समझ में। पीछे कौन बचा, अब पीछे 2 कौन बचे, जो आपका कौन बचा, ये बी और ई, बी और ई आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, है ना, बिल्कुल आ गया ना दोस्तों समझ में, बिल्कुल। चलिए आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन है जो कि करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन और ले, क्या एक क्वेश्चन और ले इसका, या फिर इतने बहुत हैं। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों घन, घन की बात करें दोस्तों, घन की बात करें। चलिए देखिए घन में आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। घन, घन की बात करें दोस्तों, घन या फिर घनाभ कुछ भी हो, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक बड़ा बॉक्स है, या फिर घन है, या फिर आप कोई भी घनाभ है, उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है, काटा जाता है, क्या दोस्तों, काटा जाता है उसे, और फिर उसके कितने टुकड़े होते हैं, या फिर कलर किया जाता है, उस प्रकार से आंसर यहाँ पर आपको पूछा जाता है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गन बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इसको काटा जाता है, क्या दोस्तों, इसको काटा जाता है। और आपको बोल दिया कि इसको यहाँ पर 3 भागों, मतलब कि इस प्रकार से काटा गया, इसको इस प्रकार से काटा गया, किस प्रकार से, इसको इस प्रकार से काटा गया। आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार से काटा गया है,
इसको इस प्रकार से काटा गया। अब आपको बोला जाए कि इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे घन को रेड कलर से कलर कर दिया जाए, ठीक है ना, रेड कलर से कलर कर दिया जाए, और आपको पूछा जाए कि देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ले लिया एक पनीर का जो इस पर, या फिर आप साबुन ले लीजिए, ठीक है, साबुन का बट्टा होता है एकदम चौकोर मतलब कि एक घन की तरह, ठीक है। साबुन का बट्टा ले लिया मैंने, उसके चारों तरफ है जो कि कलर कर दिया, ठीक है, उसके 6 सतह पर है जो कि मैंने कलर कर दिया है, किस प्रकार का, रेड कलर कर दिया, ठीक है, और वो अंदर से वाइट है, ठीक है, अंदर से वाइट है, और साबुन वाइट कलर की थी, मैंने उसके चारों तरफ क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, उसके 3 पार्ट किए मैंने, 3 पार्ट किए एक सतह से, फिर उसको इस प्रकार से काटा, ठीक है, फिर उसको इस प्रकार से काटा 3 बार, मतलब कि 2 बार काटे, 2 कट लगाएंगे तो 3 भाग हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 कट लगाएंगे तो 3 भाग हो जाएंगे, ठीक है, 3 बार काटा मतलब कि 1 2 कट लगाए तो 3 भाग हो गए, ठीक है। फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, या फिर कोई भी, यहाँ पर देखिए रेड कलर करूँगा तो आपको पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि एक सतह यदि उसको, देखिए आपको बोला जाएगा कि यदि ये 3 सेंटीमीटर का घन है, 3 सेंटीमीटर का घन है और उसे 1 सेंटीमीटर में काटा जाता है, ठीक है ना, तो आप किस प्रकार से काटेंगे, ठीक है ना। या फिर आपको बोला जा सकता है कि इसका आयतन या फिर इसका 3 का क्यूब आपको दे सकता है, या उस प्रकार से क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। जो कल हम क्वेश्चन करेंगे उसमें अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो 3 सतह, 3 सतह पर रंग किसमें है, 2 सतह पर, 1 सतह पर, ठीक है ना, और 4 का पूछेगा तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 सतह किसका कलर हुआ है, कितने सतह होती है जिसमें 3 कलर, यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर वाली जो सतह होती है, मतलब जो कॉर्नर वाला टुकड़ा होगा, ठीक है ना, हम इसे काटेंगे तो कॉर्नर वाला टुकड़ा होगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके 3 सतह पर है जो कि कलर होगा। जो कॉर्नर वाला टुकड़ा होगा उस पर 3 सतह में क्या होंगे, कलर होगा। और वो कितने कॉर्नर होंगे, इसे देखिए अपने रूम में बैठे बैठे आप गिनिए कितने कोने, 2 2 4 2 6 2 8, कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, मतलब कि 8 ऐसे टुकड़े होंगे जिनमें कितने, 3 सतह रंग होगी, 3 सतह रंगीन होगी, ठीक है ना। 8 हमेशा 8 होंगे, ठीक है ना, 3 सतह वाले हमेशा 8 होंगे, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी आपको पूछा है कि 2 सतह किसकी रंगीन है, इसमें आपको पूछा है, देखिए ये तो 3 वाला हो गया क्योंकि इसमें नीचे भी एक नीचे वाला भी रंगीन है, ठीक है ना, ये तो 3 में आ गया है, ठीक है। अब देखिए 2 सतह किस किस की, जो आपकी ये वाली लाइन है, एक तो इधर वाली और ये एक इधर, ठीक है ना, ये एक इधर, ये और ये 2 सतह रंगीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 सतह रंगीन होगी, यहाँ पर भी 2 सतह, यहाँ पर भी 2 सतह, यहाँ पर भी 2 सतह, ठीक है ना, ये वाली आ गया समझ में। ये आपके जो भी मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5, और जो ये आपकी 4, और आगे जो पीछे वाली साइड में होगी वो भी होगी। देख लिया आप, जो कॉर्नर है जो इस प्रकार से जो है आपकी, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 और 5 6 7 8, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको गिनना है। टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 4 हो गए नीचे, 4 हो गए ऊपर, और आपके 4 हो गए कोने, तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, मतलब कि 12 आपकी 2 कलर वाले सतह हैं। ये तो कब है, जब आप 3 टुकड़े में काटें, ठीक है ना, 3 टुकड़े में काटते हो तो आपके ये 12 आ रहे हैं। यदि यहाँ पर है जी कि 4 टुकड़े होते तो आप यहाँ पर देखिए 12 को 2 से गुणा कर देते, क्योंकि 2 सतह आती, ठीक है ना। उस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक सतह की बात की है, तो यहाँ पर एक सतह की बात करें दोस्तों, तो ये बीच वाला होगा, ठीक है ना, बीच वाला होगा, ठीक है ना, ये बीच वाला देखिए 2, ठीक है ना, ये वाला,
तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे दोस्तों, जितनी सतह होगी उतने ही एक कलर वाले हो जाएंगे, मतलब कि 6 हो जाएंगे। आ गया समझ में? तो इतना सा है। तो इसके क्वेश्चन हमें जो कि क्या करेंगे दोस्तों, कल वाली क्लास में करने वाले हैं और सारे के सारे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा पासे का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम पासे का, और बाकी घन में कुछ नहीं है, घन का क्वेश्चन है जो कि कम ही पूछा जाता है आपको, और बाकी आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसमें हम कवर है जो कि कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी पासे का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। देखिए पासे का क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया है लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए चलिए वीडियो को लाइक करो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको क्या करना है, ये 3 आकृतियां आपको दे रखी है, एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन है। आपको बताना है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का विपरीत क्या होगा वो आपको बताना है। कौन सा भी नियम लगाना है वो आपको पता है, ठीक है ना। इतना मैंने आपको समझाया है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और आपको बता दूं, कोई सी भी 2 आकृतियां लेकर आपको आंसर निकालना, ठीक है ना। तीनों का बेजामारी आपको नहीं करनी है, जिससे आप निकाल सकते हो। आपको कोई भी 2 आकृतियां लेकर आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। और बाकी ये क्या है, एक ही पासे की 3 स्थितियां आपको दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये क्वेश्चन आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी आप चाहें, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्लास आपको कैसे लगी। और बता दूं आपको कि करंट अफेयर्स की क्लास के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास जो कि मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।